बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी फंक्शन को टू डायमेंशनल अरे एज पैरामीटर कैसे पास की जा सकती है। टॉपिक को थ्योरेटिकली कवर करने के बाद आखिर में एक प्रोग्राम की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। हम प्रीवियसली ये टॉपिक कवर कर चुके हैं कि किस तरह एक वन डायमेंशनल अरे को हम पास कर सकते हैं किसी फंक्शन को एज पैरामीटर। बिल्कुल उसी तरह से आप एक टू डायमेंशनल यानी 2D अरे को भी एज पैरामीटर पास कर सकते हैं किसी फंक्शन को। यहाँ पे ये बात जहन में रहे कि जिस तरह वन डायमेंशनल अरे को पास बाय रेफरेंस मैकेनिज्म के तहत पास किया जाता है पैरामीटर के तौर पे, बिल्कुल उसी तरह 2D अरे को भी पास बाय रेफरेंस मैकेनिज्म के तहत पैरामीटर के तौर पे पास किया जाता है। जब आप एक ऐसा फंक्शन डिक्लेयर करते हैं जो कि 2D अरे को एज पैरामीटर एक्सेप्ट करता हो, तो आपको फंक्शन की डिक्लेरेशन में अपनी 2D अरे की फर्स्ट डायमेंशन के लिए स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करना जरूरी नहीं है। फर्स्ट डायमेंशन से मुराद रो के मुतालिक, यानी आपकी 2D अरे में कितनी रोज हैं, ये बात आप स्किप कर सकते हैं। ये बात मेंशन किए बिना भी फंक्शन काम कर सकता है। लेकिन जो आपकी सेकंड डायमेंशन है यानी आपके कॉलम्स की डायमेंशन, वो आपको मेंशन करना लाजमी है। आपको फंक्शन डिक्लेरेशन में ये बताना होगा कि जो 2D अरे इस फंक्शन को एज पैरामीटर पास की जाएगी उसके कितने कॉलम्स होंगे। यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट एग्जांपल आपको दिखाई गई है, ये एग्जांपल करेक्ट नहीं है एक ऐसे फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए जो 2D अरे को एज पैरामीटर एक्सेप्ट करता हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम ना तो रो के बारे में बता रहे हैं और ना ही कॉलम्स के बारे में बता रहे हैं। सेकंड एग्जांपल में देखिए हमने रो की इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड नहीं की लेकिन अपने कॉलम की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो ये एक करेक्ट वे है ऐसे फंक्शन को डिक्लेयर करने का जो कि 2D अरे को एज पैरामीटर एक्सेप्ट करता हो। और तीसरी एग्जांपल भी ठीक है, यानी आप रो और कॉलम दोनों की स्पेसिफिकेशन मेंशन कर दें तो भी आपका फंक्शन काम करेगा। आप सिर्फ कॉलम्स की स्पेसिफिकेशन मेंशन कर दें, रो की डिटेल्स ना दें, तो भी आपका फंक्शन प्रॉपर्ली काम करेगा। लेकिन अगर आप कॉलम्स की स्पेसिफिकेशन मेंशन नहीं करते यानी सेकंड डायमेंशन की डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करते फंक्शन डिक्लेरेशन में, तो फिर आपका फंक्शन काम नहीं करेगा। आइए अब एक प्रोग्राम की मदद से इस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करते हैं। डेव सी प्लस प्लस में मैंने पहले से एक प्रोग्राम टाइप और सेव कर रखा है, और इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम के कोड को अंडरस्टैंड करें, हम ये देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम क्या करने वाला है। एक्चुअली इस प्रोग्राम में हम एक ऐसा फंक्शन डिक्लेयर और डिफाइन करेंगे जो कि टू डायमेंशनल अरे को एज पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। उसके बाद हम प्रोग्राम के मेन फंक्शन में एक 2D अरे डिक्लेयर करेंगे और फिर यूजर से इनपुट करवाई गई तमाम वैल्यूज को हम स्टोर करेंगे अपनी 2D अरे में। और फिर हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि हम पहले ही डिक्लेयर और डिफाइन कर चुके होंगे, और फंक्शन को कॉल करते हुए हम 2D अरे को पास करेंगे एज पैरामीटर। और फिर हमारा वो फंक्शन उस टू डायमेंशनल अरे के तमाम एलिमेंट्स में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वैल्यू हमें रिटर्न करवाएगा, और फिर हम उस वैल्यू को डिस्प्ले करवा देंगे स्क्रीन पर। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम इस टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। तो लाइन नंबर 3 पे हमने अपने फंक्शन को डिक्लेयर किया जिसका नाम मैक्स है, और यहाँ पर देखिए हमने इंटीजर डाटा टाइप का इस्तेमाल किया, यानी हमारा ये फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। पैरेंथेसिस के पेयर के दरमियान देखिए हमने एक अरे जो कि टू डायमेंशनल है जिसकी 3 रोज और 2 कॉलम है, इस अरे को एज पैरामीटर यहाँ पर डिक्लेयर किया है, और अरे की डाटा टाइप भी इंटीजर है। इसके बाद हम चलते हैं अपने मेन फंक्शन में, और पहले हम देखते हैं कि किस तरह से हम यूजर से वैल्यूज रिसीव करके स्टोर करेंगे अपनी 2D अरे में। तो यहाँ पर देखिए लाइन नंबर 6 पे हमने एक इंटीजर डाटा टाइप की अरे डिक्लेयर की जिसका नाम नम है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक 2D अरे है क्योंकि हमने दो स्क्वायर ब्रैकेट्स के पेयर के दरमियान 3 रोज और 2 कॉलम्स की वैल्यूज मेंशन की हैं। इट मींस कि हमारे इस 2D अरे में 3 रोज और 2 कॉलम्स होंगे। उसके बाद हमने मजीद कुछ वेरिएबल्स यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं जिनकी डाटा टाइप इंटीजर है, जिसमें एक वेरिएबल i, दूसरा j और तीसरा mx है। i और j वेरिएबल्स को हम अपने लूप को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करने वाले हैं। और mx वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसमें हम मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर करेंगे। जब हमारा फंक्शन हमें मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा तो उसे हम स्टोर कर लेंगे mx वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पर देखिए लाइन नंबर 7 पे हमने फॉर लूप को स्टार्ट किया, और हमने इनिशियलाइज किया i को 0 के साथ, और हम कहते हैं कि जब तक i की वैल्यू 3 से छोटी रहती है। ये बात ध्यान में रहे कि ये जो आउटर फॉर लूप है ये बेसिकली हमारी इस 2D अरे की रोज के लिए हम यूज कर रहे हैं।
और हमने यहाँ पे कहा कि हर मर्तबा लूप की बॉडी इटरेट होने पर आई वेरिएबल की वैल्यू में एक डिजिट का इजाफा होना चाहिए। और इस फॉर लूप की बॉडी के अंदर हमने एक और फॉर लूप को यूज किया, यानी हमारी नेस्टेड फॉर लूप है। और इस नेस्टेड फॉर लूप में हमने जे वेरिएबल को इस्तेमाल किया अपनी 2D अरे के कॉलम्स को कंट्रोल करने के लिए। और हमने कहा कि जे को इनिशियलाइज करें 0 के साथ, और जब तक जे की वैल्यू रहती है 2 से छोटी, तब तक हमारी नेस्टेड लूप की बॉडी को इटरेट करना चाहिए। और हर मर्तबा बॉडी इटरेट होने पर जे वेरिएबल में एक डिजिट का इजाफा होना चाहिए। अब ये जो हमारी नेस्टेड फॉर लूप है, इसके अंदर हमने ये स्टेटमेंट्स शामिल की हैं। ये ध्यान में रहे कि ये जो कर्ली ब्रेसेस का पेयर है, ये बेसिकली एसोसिएटेड है इस नेस्टेड फॉर लूप के साथ। तो हमारी इस नेस्टेड फॉर लूप में सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, एंटर वैल्यू फॉर। अब बेसिकली हम ये चाहते हैं कि जब यूजर वैल्यू एंटर कर रहा हो तो उसे पता हो कि मैं कौन सी रो के कौन से कॉलम के लिए वैल्यू एंटर कर रहा हूं। तो उसके लिए देखिए हमने यहाँ पर क्या टेक्निक अडॉप्ट की है। हमने सिंपली इस स्ट्रिंग को एज इट इज प्रिंट करवाया। यहां तक ये स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, और इसमें हमारी ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट भी शामिल है। इसके बाद हमने वेरिएबल आई को प्रिंट करवा दिया, क्योंकि सी आउट ऑब्जेक्ट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो वेरिएबल आई है उसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। ये बात ध्यान में रहे कि जो आई वेरिएबल है वो बेसिकली आउटर लूप के लिए है। तो पहली इटरेशन के अंदर जब आउटर लूप की फर्स्ट इटरेशन होगी और इनर लूप की भी फर्स्ट इटरेशन होगी, तो आई की वैल्यू 0 होगी और जे की वैल्यू भी 0 होगी। तो पहली मर्तबा जब मैसेज आएगा तो मैसेज कुछ यूं आएगा कि एंटर वैल्यू फॉर नम 0 0, यानी 0 रो और 0 कॉलम के लिए आप नंबर एंटर करें या वैल्यू एंटर करें। और इसके बाद इस मैसेज को डिस्प्ले करवाने के बाद हम यूजर का इनपुट स्टोर करना चाह रहे हैं अपनी 0 रो के 0 कॉलम, यानी अपनी रो की फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन में अपने कॉलम की फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पर हम पहली वैल्यू को स्टोर करना चाह रहे हैं। तो हमने सी इन ऑब्जेक्ट की मदद से यूजर का इनपुट स्टोर किया अपनी नम नामी अरे में आई जे पोजीशन पर। अब ये बात ध्यान में रहे कि फर्स्ट इटरेशन चल रही है आउटर और इनर दोनों लूप्स की, तो 0 0 यहाँ पर बेसिकली होगा। तो हमारी फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम पर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हमारी इसी इनर लूप की सेकंड इटरेशन चलेगी और जे की वैल्यू बढ़कर 1 हो चुकी होगी। तो दोबारा से ये मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, लेकिन अब की बार यहां पर तो 0 आएगा लेकिन यहां पर 1 आएगा, यानी 0 इंडेक्स पोजीशन पर जो रो है उसके फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन के कॉलम के लिए, यानी सेकंड कॉलम के लिए वैल्यू हम इनपुट के तौर पर ले रहे हैं। और यहाँ पर हम वो वैल्यू स्टोर भी अपनी 0 इंडेक्स पोजीशन पर जो मौजूद रो है उसके फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पर मौजूद कॉलम के लिए वो वैल्यू स्टोर कर लेंगे, क्योंकि जे की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू 0 है। इस तरह से इनर लूप की 2 इटरेशन कंप्लीट हो जाएंगी और आई वेरिएबल की वैल्यू बढ़कर 1 हो जाएगी। दोबारा से इनर लूप की 2 इटरेशन चलेंगी, लेकिन अब की बार आई की वैल्यू 1 होगी और जे की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सी इन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो हम अपनी फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन, यानी जो इंडेक्स पोजीशन 2 है रो के लिए, उस पे 0 कॉलम पर पहली वैल्यू एंटर करेंगे। फिर हमारी इनर लूप की सेकंड इटरेशन स्टार्ट होगी जिसमें जे की वैल्यू भी बढ़कर 1 हो चुकी होगी। तो फिर मैसेज जो डिस्प्ले होगा वो ये होगा, एंटर वैल्यू फॉर नम 1 1, यानी फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पर जो रो है और उसके फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन के कॉलम के लिए वैल्यू एंटर करें। दूसरे लफ्जों में सेकंड रो के सेकंड कॉलम के लिए वैल्यू एंटर करें। और इस तरह से हम सी इन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए सेकंड रो के सेकंड कॉलम में वैल्यू स्टोर कर लेंगे। इस तरह से हमारी तीनों आउटर लूप की इटरेशन जब कंप्लीट होंगी तो हम बेसिकली अपनी तीनों रोज में से हर एक रो के दोनों कॉलम्स के लिए वैल्यूज स्टोर कर चुके होंगे। अब यहाँ पर मैं जंप करता हूँ अपने फंक्शन की डेफिनेशन पर, और हम देखते हैं कि हमारा फंक्शन किस तरह से मैक्स वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो हम जाते हैं लाइन नंबर 18 पे। यहाँ पे हमने अपने फंक्शन को डिफाइन किया है। ये हमारे फंक्शन की रिटर्न डाटा टाइप, हमारे फंक्शन का नाम, और पैरामीटर के तौर पे ये फंक्शन एक अरे को एक्सेप्ट करेगा जिसकी डाटा टाइप इंटीजर होगी और जिसकी 3 रोज और 2 कॉलम होंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए लाइन नंबर 20 पे हमने यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, आर सी एम। बेसिकली वेरिएबल आर और वेरिएबल सी को हम यूज करेंगे नेस्टेड लूप्स के लिए। यहाँ पर भी हमें 2 लूप्स इस्तेमाल करनी होंगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमने ऊपर इस्तेमाल की। लेकिन जो m वेरिएबल है इसे हम यूज करेंगे मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो देखिए लाइन नंबर 21 पे हमने कहा m इज इक्वल टू अर 0 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी अरे की 0 रो और 0 कॉलम इंडेक्स पोजीशन पर जो वैल्यू मौजूद है उसे m में स्टोर कर दें। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें नहीं मालूम कि कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है। तो हमने जो सबसे पहली वैल्यू थी एक्चुअली वो
एम वेरिएबल में स्टोर कर ली। अब हम इसे कंपेयर करते जाएंगे बाकी तमाम वैल्यूज के साथ, और अगर कोई दूसरी वैल्यू बड़ी होगी तो उसे हम स्टोर करते जाएंगे एम वेरिएबल के अंदर। तो देखिए लाइन नंबर 22 पे हमने आउटर फॉर लूप को स्टार्ट किया, आर इज इक्वल टू 0, आर इज लेस देन 3, आर प्लस प्लस। ये एग्जैक्टली वही कोड है जो कि ऊपर वाली लूप में हमने यूज किया, सिर्फ वहां पर हमने आई का इस्तेमाल किया था, यहाँ पे हम आर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरह से यहाँ हम नेस्टेड फॉर लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। सी को इनिशियलाइज किया 0 के साथ, सी जब तक छोटा है 2 से, और सी प्लस प्लस सेम वही कोड जो कि ऊपर हमने जे वेरिएबल के साथ यूज किया था, वो हम यहाँ पे सी वेरिएबल के साथ यूज कर रहे हैं। और उसके बाद हम ये कहते हैं इफ, अगर हमारी अरे की आर इंडेक्स पोजीशन और सी इंडेक्स पोजीशन पर मौजूद वैल्यू बड़ी है एम वेरिएबल में मौजूद वैल्यू से। अब ये बात ध्यान में रहे कि जब हमारी फर्स्ट इटरेशन चलेगी आउटर लूप की और फर्स्ट इटरेशन होगी हमारी इनर लूप की, तो आर की वैल्यू भी जीरो है, सी की वैल्यू भी जीरो है। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारी अरे की जीरो रो और जीरो कॉलम पर जो मौजूद वैल्यू है वो बड़ी है एम से, तो फिर क्या करो, फिर एम वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर कर दो। लेकिन पहली मर्तबा तो ये कंडीशन ट्रू हो नहीं सकती, क्योंकि एम वेरिएबल में एग्जैक्टली वही वैल्यू मौजूद है जो कि जीरो रो और जीरो कॉलम पर मौजूद है। तो पहली मर्तबा तो आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अलबत्ता आपकी इनर लूप की जब सेकंड इटरेशन चलेगी तो सी वेरिएबल की वैल्यू बढ़कर 1 हो चुकी होगी। उस वक्त जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपकी अरे के जीरो इंडेक्स पोजीशन पर जो रो है उसकी फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पर जो कॉलम है उसकी वैल्यू को कंपेयर करेंगे एम वेरिएबल के साथ। फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पर कॉलम का मतलब सेकंड कॉलम। तो अगर वो वैल्यू बड़ी हुई तो वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी एम वेरिएबल के अंदर। इसी तरह से आपकी इनर लूप की दो इटरेशंस कंप्लीट होंगी, फिर आपकी आउटर लूप की सेकंड इटरेशन स्टार्ट होगी जिसमें आर वेरिएबल की वैल्यू बढ़कर 1 हो जाएगी, और फिर दोबारा से इनर लूप की फर्स्ट इटरेशन स्टार्ट होगी। तो आप बेसिकली चेक करेंगे फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पर जो रो है यानी सेकंड रो की जीरो इंडेक्स पोजीशन पर जो कॉलम है यानी फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू को कंपेयर करेंगे एम के साथ। इसी तरह से आप तमाम वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं इस नेस्टेड लूप की मदद से एम के साथ, और जो भी बड़ी वैल्यू होगी वो स्टोर होती चली जाएगी एम वेरिएबल में, और आखिर में वही वैल्यू एम वेरिएबल में स्टोर होगी जो सबसे बड़ी थी, और बाद में हमने एम वेरिएबल को रिटर्न करवा दिया। तो ये थे हमारे फंक्शन की डेफिनेशन। अब हम चलते हैं उस पॉइंट पे जहां पे हमने इस फंक्शन को कॉल किया है। तो यहां देखिए लाइन नंबर 13 पे हमने अपने फंक्शन मैक्स को कॉल किया और नम नामी अरे हमने पास की है एज पैरामीटर। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जब आप किसी अरे को एज पैरामीटर यूज करते हैं तो आपने सिर्फ उसका नाम इस्तेमाल करना होता है। तो ये हमारा बेसिकली एक्चुअल पैरामीटर है, ये हमारी वो अरे है जो कि एक्चुअली हमने यहाँ पे डिक्लेयर की है। यहाँ पर फंक्शन के अंदर जो अर नामी अरे है ये बेसिकली हमारा फॉर्मल पैरामीटर है। तो हमारी नम नामी अरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस एक्चुअली रेफरेंस के तौर पे पास हो जाएगा हमारे इस फंक्शन को, और फिर उसी एड्रेस की मदद से हमारा ये फंक्शन एक्सेस करेगा पूरी अरे को। और यहाँ पर देखिए हमने असाइनमेंट का इस्तेमाल किया, यानी जब फंक्शन को कॉल किया तो m वेरिएबल रिटर्न होगा, और m वेरिएबल में जो वैल्यू थी वो हमने कैप्चर कर ली mx वेरिएबल के अंदर, और उसके बाद सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से हमने ये मैसेज डिस्प्ले करवा दिया, द मैक्सिमम वैल्यू इज mx। आइए अब इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं किस तरह से काम कर रहा है। तो देखिए एंटर वैल्यू फॉर नम 0 0, यानी 0 रो 0 कॉलम, यानी पहली रो और पहली कॉलम के लिए हम वैल्यू एंटर कर रहे हैं। अब देखिए 0 1 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो मैं इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए वैल्यू एंटर कर देता हूं, और सेकंड रो सेकंड कॉलम के लिए मैं वैल्यू एंटर कर देता हूं, और इसी तरह से मैं थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम के लिए वैल्यू एंटर कर देता हूं, और थर्ड रो के सेकंड कॉलम के लिए मैं वैल्यू एंटर कर देता हूं, और मैं एंटर प्रेस करता हूं। द मैक्सिमम वैल्यू इज 115। तो आपने देखा किस तरह से आप एक टू डायमेंशनल अरे को एज पैरामीटर फंक्शन को पास कर सकते हैं।